हेलो हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का न्यू एम क्यूएशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो देखो दोस्तों, अपना टॉपिक क्या चल रहा था। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। राजस्थान के भौगोलिक विस्तार में अपन ने राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति देख ली थे, पढ़ लिए थे, और राजस्थान का विश्व में आकार का राजस्थान का विश्व से तुलना, ये पढ़ लिया था टॉपिक। अपना अब टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, आज अपन देखेंगे वही टॉपिक, राजस्थान के भौगोलिक विस्तार को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। विस्तार। तो दोस्तों, अपने वीडियो को लाइक शेयर कर देना अधिक से अधिक, और अपने यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो देखो, विस्तार के अंदर आगे देखते हैं। तो दोस्तों की यदि बात करें अपन की भारत में राजस्थान के स्थिति की, तो जो राजस्थान है वो भारत के अंदर पश्चिम दिशा में आता है। किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। तो सबसे पहले कि राजस्थान भारत में पश्चिम दिशा में स्थित है। अब बात करें राजस्थान के विस्तार की, तो राजस्थान के विस्तार की बात करेंगे तो देखो, ये अपनी मैप की स्थिति होती है। ये सबको मालूम है कि ये मैप की यानी मानचित्र की स्थिति होती है। देखो, ये स्थिति होती है। इसके अंदर ये तो कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। ये कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। ठीक। ये कौन सी होती है अपनी? पश्चिम दिशा। कौन सी होती है? पश्चिम। ये क्या होता है? पूर्व। ये क्या होता है? पूर्व। ये हो गया। तो देखो, यदि उत्तर की बात करें तो उत्तर में राजस्थान की जो सीमा है लास्ट, वो है कोंडागांव। जो कोंडागांव कहाँ है? गंगानगर में, श्री गंगानगर में। उत्तर में कोंडागांव, गंगानगर। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के अंदर है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और इसके बाद यदि पूर्व दिशा की बात की जाए तो पूर्व दिशा है वो शिलाना गांव। ये शिलाना गांव कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर। ठीक है, ये हो गई पूर्व दिशा में। पश्चिम दिशा के अंदर बात करें तो कटरा गांव है एक। कटरा गांव कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर। ठीक है, यानी उत्तर में तो कहाँ तक है राजस्थान की सीमा? कोंडागांव, श्रीगंगानगर। दक्षिण में बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। पूर्व में शिलाना गांव, धौलपुर। पश्चिम में कटरा गांव, जैसलमेर तक। यदि अब देखा जाए कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, और जो सबसे मध्य में स्थित शहर है, सबसे मध्य में स्थित शहर है राजस्थान में, वो शहर है मेरठ सिटी। नागौर। ठीक है, सबसे मध्य में कौन सा शहर हो गया? मेरठ सिटी, नागौर। इसके बाद में अब देखो, तो पूर्व से
देखो, पूर्व से पश्चिम की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर, ये तो हो गई पूर्व से पश्चिम की। अब यदि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है राजस्थान की, वो दूरी है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तर से पूर्व, सॉरी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दूरी हो गई। अब देखते हैं अगला टॉपिक आएगा अपना, जो देखो अगला टॉपिक क्या है अपना, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देखो अक्षांशीय व देशांतर अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो देखो, सबसे पहले देखते हैं अपन अक्षांशीय विस्तार। क्या देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो क्या है, अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार वो राजस्थान का क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब आते हैं देशांतरीय विस्तार में। अगला टॉपिक क्या है, देशांतरीय विस्तार। अक्षों के बीच का विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देशांतरीय विस्तार है वो क्या है अपना, राजस्थान का, तो ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। देशांतर के मध्य है। ये हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक। अब बात की जाए यदि कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के अंदर कितना अंतर है, तो अंतर की बात की जाए तो देखो, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है, वो कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट में अंतर है, ठीक। ये हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर। अब देखते हैं आगे, देखें तो दोस्तों आगे देखो, एक नोट लिखते हैं।
एक नोट लिखते हैं। तो नोट में क्या है देखो, नोट में अपन ने एक बात लिखना भूल गई थी, जो अब लिख देते हैं। वो बात थी जैसलमेर और धौलपुर के मध्य समय अंतराल की बात है। जैसलमेर व धौलपुर में समयांतराल यानी समय का जो अंतराल है वो कितना है। जैसलमेर और धौलपुर में दोनों में 35 डिग्री 8 सेकंड, 35 डिग्री 8 सेकंड का है। ठीक है, ये हो गया जैसलमेर और धौलपुर में समय अंतराल दोनों के अंदर 35 डिग्री 8 सेकंड। चूंकि देखो, चूंकि क्या कि जो 1 डिग्री यदि अपन दाईं ओर चलेंगे यानी देशांतर चलेंगे तब क्या होता है, 4 मिनट समय बढ़ता है। यानी 1 डिग्री दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब देशांतर, देशांतर चलने पर समय 4 मिनट, देखो ये चिन्ह किसका है, मिनट का, बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है। तो देखो अब इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि यदि 1 डिग्री दाईं ओर चलेंगे तो यानी देशांतर, तो कितना समय बढ़ेगा, 4 मिनट। तो सीधी सी बात है कि दाईं तरफ चल रहे हैं तो 4 मिनट बढ़ रहा है, यदि बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा, 4 मिनट घटेगा। ठीक है, अब ये होता है अपना विस्तार खत्म होता है यहाँ पे। और अब आते हैं अपने कर्क रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कर्क रेखा की स्थिति की बात करते हैं कि राजस्थान में जो कर्क रेखा की स्थिति है वो क्या है। कर्क रेखा यानी कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कैंसर। देखो कर्क रेखा की बात करेंगे तो राजस्थान में कर्क रेखा की जो स्थिति देखेंगे तो क्या है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो कितनी, 23 सही 1/2 यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। कहाँ है, नॉर्थ यानी उत्तर में। ठीक है, अब इसके बाद अगला आगे देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, 2 जिलों से होकर गुजरती है। और 2 जिले कौन कौन से हैं, एक तो है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा। यानी डूंगरपुर की तो ये क्या करती है, सीमा को स्पर्श करती है, और बांसवाड़ा में क्या होती है, मध्य से गुजरती है। यानी कर्क रेखा डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, के मध्य से गुजरती है। अब आते हैं बात कि जो कर्क रेखा है वो उसकी लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है, यानी कितनी लंबाई है। तो लंबाई की बात करें तो राज्य में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। राज्य में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ये हो गई लंबाई। अब आती है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर। जो सबसे नज़दीक शहर है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा क्यों, क्योंकि बांसवाड़ा की क्या है, मध्य से जा रही है, इसलिए सबसे नज़दीक कौन सा होगा, बांसवाड़ा होगा। सीधी सी बात है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक
नज़दीक शहर बांसवाड़ा है। क्या है? बांसवाड़ा। इसके बाद आते हैं कि बात करते हैं कर्क रेखा की के जो कर्क रेखा है वो राजस्थान में जो जलवायु है उसको कितने भागों बांटती है, ये देखते हैं कि देखो जो कर्क रेखा के यदि उत्तर में चलेंगे, उत्तर दिशा में, तब तो क्या आएगी जलवायु उपोष्ण या शीतोष्ण। यदि दक्षिण में जाएंगे कर्क रेखा के तो दक्षिण में जाने पर जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? उष्ण जलवायु होगी। कैसी होगी? उष्ण जलवायु। यानी कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण या शीतोष्ण एवं दक्षिण में उष्ण जलवायु है या पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला जो फैक्ट अपना वो आएगा दोस्तों कि सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर गिरती है, यानी सबसे अधिक गर्मी या सबसे अधिक सूर्य कहाँ पर चमकता है, तो वो है अपना बांसवाड़ा। कहाँ है? बांसवाड़ा। सर्वाधिक सीधी किरणें यानी किसकी किरणें? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में गिरती हैं। बांसवाड़ा में गिरती हैं क्योंकि सबसे मध्य से जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा से होकर गिरती है, और जो सूर्य की किरणें है वो सबसे सीधी कहाँ पर गिरती है? कर्क रेखा पे गिरती है। और यानी कि देखो 22 जून को है ना, 22 जून को वो क्या होता है? सूर्य बांसवाड़ा में सबसे सीधा, बिल्कुल सीधा चमकता हुआ दिखाई देता है। इन जून को सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। कहाँ बांसवाड़ा चमकता है? कब? 22 जून को, यानी सबसे अधिक गर्मी होती है या सबसे अधिक सीधी किरणें सूर्य की गिरती है वहाँ। इसके बाद है अगला फैक्ट अपना कि ये तो हो गई बात सर्वाधिक सीधी किरणों की। अब तिरछी किरणों की बात की जाए तो सबसे तिरछी किरण कहाँ होती है? श्री गंगानगर में होती है, क्योंकि जो गंगानगर है वो सबसे दूर है। कहाँ से? कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है राजस्थान में, इसलिए सर्वाधिक तिरछी किरणें किसकी? सूर्य की किरणें गंगानगर में गिरती हैं। ये हो गई तिरछी और सीधी किरणों की बात। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त की बात की जाए तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो सिलाना गांव धौलपुर में होता है। कहाँ होता है? सिलाना गांव धौलपुर में। और यदि सबसे पहले या सॉरी सबसे देरी से सूर्योदय सूर्यास्त की बात की जाए तो कटरा गांव जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है? कटरा गांव जैसलमेर में। यानी सर्वाधिक सबसे पहले सूर्योदय या सूर्यास्त सिलाना गांव धौलपुर में होता है। उदय और अस्त की बात होगी सबसे पहले। अब कह रहे यदि सबसे देरी से
सबसे देरी से सूर्य उदय या सूर्यास्त। तो सूर्यास्त या सूर्य उदय सबसे देरी से कहाँ होता है? कटरा गांव, कटरा गांव जैसलमेर में, जैसलमेर में होता है। ये हो गई अपनी राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति। तो दोस्तों आज अपन यहीं तक देखेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे राजस्थान की सीमाएं, कि राजस्थान की स्थानीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, कितने राज्यों से सीमा लगती है, कितने विदेशों से सीमा लगती है, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और यूट्यूब चैनल न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते रहना। सभी स्टूडेंट्स का न्यू एम के एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। ओके स्टूडेंट्स।